आज का टॉपिक है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस के अंदर फेरेंज से मतलब है फेरिंग्स और आइटिस से मतलब है इन्फ्लामेशन। अब जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हम देख लें हम कहाँ की बीमारी पड़ने वाले हैं। फेरिंग्स, जो गले के अंदर एक पोर्शन होता है उसको कहते हैं फेरिंग्स, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। अब देखिए, अब एक बार डायग्राम में देख लेते हैं फेरेंजाइटिस जैसी कंडीशन दिखती कैसे है। जिस तरह की इस डायग्राम में हमने दिखा रखा है, फेरिंग्स के अंदर देखिए कितनी रेडनेस हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है। ये फेरेंजाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब हम नोट से पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस होता क्या है, कि उसको पेपरों में कैसे लिखना है, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे अच्छे नंबर लेने हैं। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सारा मटेरियल यहीं मिलेगा। फेरिंग्स, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का एक पार्ट है जो जनरली वहीं पर इन्फ्लामेशन होती है, तो इसलिए यहाँ लिखा है इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी, ओरोफेरिंग्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, खाना निकलने के में दिक्कत आती है। अब एक कंडीशन होती है टॉन्सिलोफेरिंजाइटिस। इसके अंदर क्या होता है भैया, फेरिंग्स और टॉन्सिल जब दोनों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा होता है ना, तब उस कंडीशन को कहते हैं हम टॉन्सिलोफेरिंजाइटिस। जैसे कि देखिए ये टॉन्सिल है और ये इस वाले पोर्शन को हमने फेरिंग्स बता रखा है। तो जब ये दोनों कंडीशन अफेक्टेड होती है ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं टॉन्सिलोफेरिंजाइटिस। अब इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं, कारण क्या है, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल और अदर कोजेस। अब वायरल के अंदर कौन कौन से होते हैं, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा। सबसे ज़्यादा यही होता है वायरल इन्फेक्शन, मोस्टली फेरेंजाइटिस होता है। तो अब बैक्टीरिया कौन कौन से अफेक्टेड कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, साइनोबैक्टीरियम, डिप्थेरिया। एंड अदर कोजेज में क्या क्या हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकता है फेरेंजाइटिस, टॉक्सिन्स, एसिड रिफ्लेक्स, ट्रॉमा, इन सब की वजह से हो सकता है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। जब 3 वीक से कम होगा तो होगा एक्यूट, और जब 3 वीक से ज़्यादा होगा तो वो होगा क्रोनिक कंडीशन। तो हम इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे। पहले क्लिनिकल फीचर, क्या क्या कंडीशन होगी अगर फेरेंजाइटिस हो जाता है, तो देखिए सोर थ्रोट मिलेगा, फीवर मिलेगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वाइट पैचेस मिलेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, मैंने आपको बताया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, खाना निगलने में दिक्कत, उसको कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट, इनलार्ज टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाएंगे वहाँ के, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, कंजक्टाइवल कंजेशन, थोड़ी सी आंखों में भी दिक्कत आती है, कंजक्टाइवल कंजेशन इसलिए है, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड और एक्सोजेट निकलेगा। इसके अंदर डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे, तो भैया पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखो, फिर थ्रोट स्वैब कल्चर देखो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका मुंह खुलवा के चेक करते हैं कि कैसी कंडीशन है। थ्रोट स्वैब कल्चर मैं जैसे कि डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्शन, एक ही टेस्ट होता है। इन टेस्टों से हमें पता लग जाता है क्या कंडीशन है, किस वजह से हो रहा है। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए सेल्फ लिमिटिंग, इसका मतलब है कि ये जनरली अपने आप रिकवर हो जाती है 5 से 7 दिन के अंदर, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मोस्टली 70 से 80% वायरली इन्फेक्शन होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी अगर जैसे कि रेस्ट करने को बोल रहे हैं पेशेंट को, सलाइन वाटर गार्गल्स, उसको नमक के गरारे करने के बोलेंगे, पीसीएम दे देंगे अगर बुखार आ रहा है, पेनल्टी ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड इनटेक सही रखेंगे। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है ये, तो उसमें देंगे हम एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स की लिस्ट है इसमें, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पिरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ये सब तरह के एंटीबायोटिक हैं। ये एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं।